टाइप्स ऑफ मिरर। देखो, अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, वर्चुअल एंड रियल इमेजेस क्या होती हैं। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होता है जब किसी एक ही मीडियम में जब लाइट रे के का बाउंस बैक होता है। बाउंस बैक मतलब कि अगर मान लो, अगर सपोज दिस इज द मीडियम, ये एक सिंगल मीडियम है, मीडियम में अगर यहाँ पर ये दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और लाइट रे इंसिडेंटली फॉल करती है ऑन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस and it bounces back along with the same angle at which the incident ray it falls on the surface। मतलब कि जिस एंगल के साथ में इंसिडेंट रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल करती है, उसी एंगल के साथ में वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंड द लाइन विच इज बाइसेक्ट्स दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि परपेंडिकुलर फॉल करती है, एक हम लाइन बना देते हैं, दैट इज नोन एज द नॉर्मल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दीज आर द टू लॉज विच आर फॉलोड इन द चैप्टर लाइट। नाउ अब देखो, जो मिरर है, मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉर्मली क्या होता है कि हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, लेकिन मिरर क्या होता है? मिरर मतलब सेम मीडियम अगर हम लेंगे तो सेम मीडियम में जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो वो होता है टू टाइप के मिरर्स। दो टाइप की रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं, और रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो होती हैं दो टाइप की, वो होती हैं प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, दिस इज द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस वो सरफेसेस होती हैं जो कि कर्व्ड होती हैं, अंदर की तरफ घुसी हुई होती हैं, जैसे यहां पर देखो, यहां पर दीज आर द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ये स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, और ये जो सरफेस है दिस इज द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे कि हमारे घर के मिरर में होती है। हमारे घर में जो मिरर लगा होता है ना, वो क्या है? वो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब भी इमेजेस बनती हैं मिरर में, इमेज मैंने क्या बताया था, इमेज वो लाइन वो फिनोमिना है जिसमें जब लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होके एक जगह पर मीट करती है, एक जगह कलेक्ट हो जाती है, दैट फिनोमिना इट इज नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, रियल के केस में इमेज एक्चुअल में बनती है, वर्चुअल के केस में हमें इमेजिनरी इमेज मिलती है। हमें लगता है कि इमेज बन रही है, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है। दैट इज एन इल्यूजन। इल्यूजन मतलब हमारा भ्रम होता है। तो यहाँ पर प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, इट इज द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनती है, हमें ऐसा लगता है कि इमेज बन रही है, बट इमेज बनती नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि प्लेन मिरर में, जैसे हम सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हमने प्लेन मिरर के सामने रख दिया, तो जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो यही सेम इमेज हमें इस तरीके से लगेगी कि वो मिरर के पीछे बन रही है, और जो इमेज है हमें मिरर के पीछे दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इमेज मिरर के पीछे बन कैसे सकती है? क्योंकि मिरर जो है पीछे से पॉलिश्ड है, सॉरी पीछे से पेंटेड है, आगे से पॉलिश्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे पास तक आती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि इमेज बनती है। अगर हम लाइट रेज को एक्सटेंड कर दें, इमेजिनरी लाइंस बना दें, तो इमेजिनरी लाइंस जहां पर जाकर मीट करेंगी उस जगह पर इमेज बनेगी। दैट इज अ वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी इमेज, नॉट द एक्चुअल इमेज। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्लेन मिरर का, कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है सेम डिस्टेंस होता है इमेज का। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ओबी इट इज इक्वल टू ओबी डैश, राइट। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में, इट इज लेटरली इन्वर्टेड इमेज। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट में रखा जाए तो उसका राइट मिरर का लेफ्ट दिखेगा मिरर में, और अगर उसका लेफ्ट मिरर में राइट दिखेगा। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, ये एम्बुलेंसेज होती हैं, एम्बुलेंसेज में आपने देखा होगा कि जो लेटर्स हैं ये हमेशा उल्टे लिखे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हम प्लेन मिरर में बैक देखते हैं,
और जब हम प्लेन मिरर में बैक देखेंगे तो वो जो लेटर्स हैं हमें सीधे दिखाई देंगे, मतलब कि यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन फॉलो होगा, इमेज जो बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। तो इसीलिए जो एम्बुलेंस होती है उसमें लेटर्स को उल्टा लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि जब हम अपनी गाड़ी से देखते हैं, अपने व्हीकल से देखते हैं, तो हमें जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देता है और राइट हमें लेफ्ट दिखाई देता है। तो दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। उसके बाद में मैंने लिखा है कि फोकल लेंथ ये इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट फोकल लेंथ का मतलब होता है, देखो फोकल लेंथ में अभी आपको अभी नेक्स्ट सी में अभी मुश्किल से अभी बताऊंगी, अभी डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में। बस इतना याद रखो कि फोकल लेंथ यहाँ पर जो होती है इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो, कितना भी दूर हो, वहां से भी अगर हमें मिरर दिखाई देता है तो वहां पर हमें इमेज दिखाई दे जाएगी, दैट इज द वर्चुअल इमेज। रेडियस इसका इनफाइनाइट होता है, मिरर से हम कितनी भी दूर ऑब्जेक्ट को रख के और हम उसकी इमेज को देख सकते हैं। नाउ व्हाट आर द स्फेरिकल मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स मैंने अभी बताया था कि जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कर्व्ड होती है। कर्व का मतलब होता है इस तरीके से होती है, ये कर्वनेस है। तो अगर अंदर की तरफ कर्व्ड है देन दे आर नोन एज कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग का मतलब अभी मैं समझा दूंगी आप लोगों को कि व्हेन द सरफेसेस ऑफ द मिरर्स दे आर कर्व्ड इनवर्ड्स, उसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर और कॉनकेव मिरर। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व होती है तो हम उसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखो, मान लो कॉनकेव मिरर हम देखते हैं, तो कॉनकेव मिरर में जो ये पॉलिश सरफेस है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज द पॉलिश सरफेस। और जो पीछे ये ब्लू कलर की एक थिक लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज द सिल्वर कोटिंग विच इज प्रोटेक्टेड बाय पेंट। तो जिस साइड में पॉलिश सरफेस होती है उसी तरफ से लाइट रे इंसिडेंट करती है ऑन द कॉनकेव मिरर। लेकिन इसका ठीक अपोजिट होता है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये है और जो पॉलिश सरफेस है वो ये हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि वो तो यहाँ पर भी यही है कि जो पॉलिश सरफेस है वहीं से इंसिडेंट रे या लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती है, लाइट रेज फॉल करती है ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन उल्टा क्या है? उल्टा ये है कि जब भी इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर में वो हमेशा इन फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बनेगी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो पीछे की तरफ बनती है, वर्चुअल बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, जैसे मैंने आपको प्लेन मिरर में बताया था। देखो, जो हम घर में चम्मच से खाना खाते हैं, स्पून है, स्पून का जो कॉनकेव साइड है, मतलब कि आगे की साइड, ऊपर की साइड, दैट बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव मिरर। लेकिन जो स्पून के पीछे का हिस्सा है, जो बैक साइड है, उल्टी साइड है, वो बिहेव करती है एज कॉन्वेक्स मिरर। नाउ जो बेसिक टर्म्स हैं जो रिलेट करती हैं टू द स्फेरिकल मिरर वो क्या है, इनको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स आगे भी इमेज फॉर्मेशन में हमारे काम में आएंगी। देखो, जो मेन टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं इसमें वो ये यूज करते हैं कि ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर एंड दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम एक बॉल लेते हैं तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है अगर हम उसी को आगे एक्सटेंड करके एक सर्कल की फॉर्म बना देते हैं, ठीक है, और उस सर्कल का जो सेंटर है, उस सेंटर से जो लाइन पास करेगी, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझना कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को एक्सटेंड करके जब हम एक सर्कल बना देते हैं, सर्कल का सेंटर वहां से जो लाइन पास करती है टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे मिलता है, मीट करता है, that is known as the pole. सेंटर ऑफ कर्वेचर को की लेंथ को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो इसका बिल्कुल आधा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को या पोल और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो जो भी फिगर हमारे पास में आती है दैट इज द फोकस, मतलब ठीक हाफ। सो दिस इज फोकस। फोकल लेंथ हम मेजर कर सकते हैं फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को। एक बार फिर से यहां पर देखिए, अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, सर्कल बन गया, सर्कल के बिल्कुल सेंटर में सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करेगी दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, दिस इज नोन एज कर्वेचर, एंड इसका जस्ट हाफ, इट इज नोन एज फोकस, और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इट इज नोन एज द फोकल लेंथ. सो दिस इज द केस ऑफ द कॉनकेव मिरर. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में देखिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये है, और हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड करके सर्कल बनाया. तो जो सर्कल बना वो बना बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना. मिरर क्या है, मिरर ये वाली लाइन है जो ब्लैक कलर की लाइन है, दिस इज द मिरर. लेकिन जो सर्कल बना वो बिहाइंड द मिरर बना, पीछे बना. इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल. वर्चुअल इमेजेस हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है. ठीक है, अब देखो फिर से जो हमने यहाँ पढ़ा था वही हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. दैट की बीच का सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करेगी दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. और प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर भी मिरर को मीट करती है, दिस इज नोन एज पोल. और ये जो पोर्शन है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज नोन एज एपर्चर. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में का ठीक आधा डिस्टेंस हो जाएगा फोकस, और फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस, इट इज नोन एज द फोकल लेंथ. ठीक है, नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को दे दिया है. Now, what is the relationship between focal length and radius of curvature? It is focal length is half of the radius of curvature. जितना radius of curvature होता है उसका ठीक आधा होता है focal length. क्या रूल्स हैं इमेज को ऑब्टेन करने के फ्रॉम द कॉनकेव मिरर एज वेल एज फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर. ये भी हमें बहुत ध्यान से समझने की चीज है. नॉर्मली क्या होता है कि जब भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, जब भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, हमेशा मीट करती है फोकस पर. ये याद रखना है हमें कि जब भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, हमेशा मीट कहाँ करेगी, फोकस पर मीट करेगी. उसी तरीके से जब भी लाइट रे फोकस से जाएगी तो हमेशा कहाँ जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी. मतलब कि अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल करती है तो मीट करती है फोकस पर. मतलब कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी इमेज. और जब भी लाइट रे फोकस से पास करती है तो वो हमेशा ट्रेवल करती है या रिफ्लेक्ट बैक होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये क्या हो गया, ये वाइस वर्सा हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया एक दूसरे से. ठीक है, इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में हम देखेंगे व्हेन द लाइट रेज ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे ऑलवेज बाउंस बैक. वापस हो जाती हैं, चली जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं टुवर्ड्स द इंफिनिटी, टुवर्ड्स द सॉरी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं. लेकिन अगर हम इन लाइट रेज को आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो ये हमें ऐसा लगता है कि ये फोकस पर मीट कर रही हैं, बट दे एक्चुअली डू नॉट मीट. इल्यूजन है, इमेजिनरी लाइंस हैं ये, क्योंकि डॉटेड लाइंस हैं तो डॉटेड लाइंस को हमेशा इमेजिनरी लाइंस को या कह सकते हैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, अब देखो इसी तरीके से अगर लाइट रे अगर यहां से आती है, इंसिडेंट कर रही है, और अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे फोकस से आ रही है, और फोकस से आके फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सेम केस हो गया when the light rays they are parallel to principal axis, they appear to meet at the focus. This is convex mirror, virtual image बनेगी. But when the imaginary lines they arise, they travel from the focus, then they travel या reflect back हो जाएंगी parallel to the principal axis. तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, वो वर्चुअल इमेज बनती है, वो बनती है बिहाइंड द मिरर. नाउ सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल है कि जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो सेम पाथवे फॉलो करती है फॉर द रिफ्लेक्शन. मतलब कि अगर वो सेंटर कर्वेचर से आएगी तो अपने उसी पाथवे से वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. जैसे यहाँ कॉनकेव मिरर में हो गया. अगर हम कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में भी हमने ये जो लाइट रे ट्रेवल की है, लाइट रे हमने जो बनाई है, ये हम अगर आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो ये कहां तक जाएगी, ये जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक. इमेजिनरी लाइन है. देखो फिजिक्स में नॉर्मली क्या होता है, फिजिक्स में एज्यूम भी किए जाती हैं कई चीजें,
और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने फिगर को एज्यूम कर लिया है। तो फिजिक्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि रियल में होती हैं, मतलब कि एक्चुअल में होती ही है, लेकिन कुछ हम फिनोमेना को एज्यूम करके भी हम सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनी है, दैट इज द इमेजिनरी इमेज, दैट इज द वर्चुअल इमेज। उसके बाद में जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल ये है कि ये थर्ड रूल फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि इंसिडेंट रे ऑब्लिकली फॉल करती है ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जिस एंगल से वो आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और अगर हम एक लाइन बिल्कुल बीचों बीच ड्रॉ करते हैं, दैट इज यहाँ पर क्या हो गया, ये बीचों बीच वाली लाइन क्या है यहाँ पर, इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी यहाँ पर, एंड द नॉर्मल दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसके अलावा जो सेकंड लॉ था एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर की पॉलिश सरफेस पर भी जो लाइट रे इंसिडेंट करेगी, फॉल करेगी ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो सेम एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट इमेजेस फॉर्म। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रियल इमेज बनती है। यहाँ पर जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक है या फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन है फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, वो है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, कहीं यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रे जब आती है तो लाइट रे सीधे कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट बैक होके मीट कहाँ पर करेंगी, मीट करेंगी फोकस पे। रूल नंबर 1 था हमारा, मीट कहाँ करेंगे, फोकस पर मीट करेंगी। जो नॉर्मली क्या होता है, बीम ऑफ लाइट रेज आती है, बीम ऑफ लाइट रेज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लाइट रेज, लेकिन स्टडी को सिंपल करने के लिए, समझने के लिए हम 2 लाइट रेज का यूज करते हैं, मिनिमम 2 लाइट रेज का हमें यूज करना जरूरी है। सिंगल लाइट रे से कभी भी इमेज नहीं बनती, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 और मोर देन 2 लाइट रेज होती हैं। तो स्टडी को सिंपल करने के लिए, समझने के लिए हम सिर्फ 2 लाइट रेज का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, मीट कर गई फोकस पर, सेम सेकंड केस हुआ। अब जहां पर भी ये 2 लाइट रेज मीट करती हैं वहां पर इमेज बन जाती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, इट इज एट फोकस। साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज। जो मैंने एक बचपन में भी हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट करते थे कि मिरर को हम लेते थे, इस तरीके से ऑब्लिकली एंगल हम सेट करते थे कि जो लाइट रे है वो मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होके पेपर के ऊपर चली जाए, और वो जो पेपर है उस पर एक पॉइंट हमें दिखाई देता था। उस पॉइंट पर अगर हम मिरर को कंटिन्यूअसली वहीं पर हम एडजस्ट करके रखते थे तो उस पॉइंट पर आग लग जाती थी, वो जलने लगता था। तो वो क्या था, वो दैट वाज द फोकस, फोकल पॉइंट था, वो फोकल पॉइंट था उस ऑब्जेक्ट का, मतलब उस मिरर का फोकल पॉइंट था जहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक होके उस पॉइंट पर आग लग जाती है, जल जाता है। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज क्या हो गई, हाईली डिमिनिश, दैट इज द पॉइंट साइज। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, मैंने आपको बताया था कि जब भी इमेज रियल होती है, जब भी एक्चुअल में इमेज बनती है, लाइट रेज मीट करती हैं तो रियल इमेज बनती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड इमेज है हमारी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब कि इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट था वो अब कहाँ पर आ गया, वो हमारे पास आ गया, मतलब कि मिरर के पास आ गया। और कहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने रखा, हमने ऑब्जेक्ट का रखा सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ठीक है, अब सेम फिनोमिना हम फिर से अप्लाई करेंगे। पहली रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पास करेगी फोकस से, और जो दूसरी रे जाएगी वो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का टॉप है वहां से फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पास करेगी फोकस से, और सेकेंड रे जाएगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेम पाथवे से वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जिस जगह पर भी ये दोनों रेज मीट करेंगी वहां पर, इस जगह पर, वहां पर इमेज बन जाएगी, एक्चुअल इमेज, दैट इज द रियल इमेज। अब देखो इमेज कैसी बनी है, ये इन्वर्टेड इमेज बनी है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन एफ एंड सी, एंड साइज ऑफ इमेज इट इज स्मॉल। अब देखो ऑब्जेक्ट जितना पास आया, इमेज हमारी थोड़ी सी दूर चली गई। पहले इमेज बनी थी फोकस पर, और अब इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन एफ एंड सी, मतलब कि फोकस से पीछे हट गई है।
थर्ड हमारा केस क्या है? थर्ड केस है कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, एक रे पास करेगी फ्रॉम पैरेलल एक्सिस और फोकस से, और जो दूसरी रे है वो भी फोकस से पास करेगी और चली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जहां पर ये रेज मीट करेंगी वहां पर इमेज बन गई। तो इमेज कहां पर बनेगी? इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब देखो, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही बड़ा साइज इमेज का भी होगा यहाँ पर, मतलब इक्वल साइज होगा दोनों का। ठीक, सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा। इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड देखो, उल्टी इमेज बनी है, इन्वर्टेड है, और रियल क्योंकि एक्चुअल मीटिंग है रेस का। ठीक, अब ऑब्जेक्ट हमारे और पास आ गया, इमेज हमसे और भी दूर चली गई, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ गया और इमेज मिरर से दूर चली गई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चलेगा, इमेज मिरर से दूर चलती चली जाएगी। अब ऑब्जेक्ट को ले आए हम बिटवीन सी एंड एफ, मतलब कि ऑब्जेक्ट हम और पास ले आए मिरर के। ऑब्जेक्ट जब हम मिरर के और पास ले आते हैं, अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पास करेगी फोकस से, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जहां पर भी ये रेज मीट करेंगी वहां पर बन जाएगी इमेज। इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, और साइज क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट से ज्यादा। ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? ये ऑब्जेक्ट का साइज है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज बड़ा हो गया। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट हमारे और पास आ गया, इमेज हमसे और दूर चली गई। ठीक है, अब जो हमारा फिफ्थ केस है वो क्या है? ऑब्जेक्ट हम और पास ले आए, मतलब कि ऑब्जेक्ट हम फोकस पर ले आए। जब हम ऑब्जेक्ट फोकस पर लाते हैं तो सेम फर्स्ट रे वैसे ही जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पास करेगी फोकस से। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो रिफ्लेक्ट बैक भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी। तो इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पर। देखो, हमने रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था? रूल नंबर 1 हमने पढ़ा था कि जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाके तो पास करती है फोकस से, और जो दूसरी इमेज है अगर जो ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो इमेज बन जाएगी इंफिनिटी पर, उल्टा हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई? एट इंफिनिटी हो गई। नेचर क्या हो गई? रियल एंड इन्वर्टेड हो गई, क्योंकि कहीं यूनिवर्स में जाके मिलेंगी जरूर वो रेज, हमें दिखाई नहीं देंगी लेकिन वो मिलेंगी जरूर। तो नेचर क्या हो जाएगी इमेज की? दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड। जो नेक्स्ट केस है वो क्या है? जो लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम यही केस पूछा जाता है, दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज कहां पर बनेगी? ये एक ऐसा केस है जो एक्सेप्शन है। यहां पर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे? एक रे को हम पोल से पास करा देंगे, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहाँ पर भी हम ऐसे भी बना सकते थे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। हम क्या कर सकते थे कि हम सीधा लेते और उसके बाद फोकस से पास कर देते, और दूसरी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले आते। अब किसी भी तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। दूसरा तरीका ये है, किसी भी तरीके से बनाओगे, दोनों ही तरीकों से जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? वो बनेगी बिहाइंड द मिरर। और मैंने बताया था कि बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल इमेज। इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है। तो वही हुआ है यहाँ पर, इरेक्ट इमेज है और वर्चुअल इमेज है। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब इमेज बनेगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब इमेज बनेगी तो वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो पोजीशन क्या हो गई इमेज की? इट इज बिहाइंड द मिरर, नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एंड साइज ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज्ड। जो हमारे शेविंग मिरर होते हैं या मेकअप मिरर होते हैं वहां पर यही वाला केस जो है ना वो फॉलो करते हैं। दूसरा, डेंटिस्ट जब यूज करते हैं दांतों को देखने के लिए तो वहां पर भी सेम केस फॉलो अप होता है। अच्छा, उसके बाद में आ जाते हैं हम, ये एक छोटा सा मैंने टेबल बना दी थी। इस टेबल के थ्रू आप लोग याद कर सकते हो कि पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट की, इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज का साइज कितना है, और नेचर ऑफ द इमेज क्या है। ये याद करने का एक तरीका है। इस तरीके से लिख लिख के आप लोग याद कर सकते हो। कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है? टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल में यूज होता है। शेविंग मिरर की तरह से यूज होता है टू सी द लार्ज इमेज ऑफ फेस। डेंटिस्ट यूज करते हैं टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ।
उसके अलावा जो लार्ज कॉन्केव मिरर है वो सनलाइट को फोकस करके सोलर फर्नेसेस में यूज होते हैं। जो हम लोग सोलर कुकर वगैरह यूज करते हैं उन सब में क्या यूज होता है, उन सब में कॉन्केव मिरर यूज होता है फॉर स्लो हीटिंग। स्लो हीटिंग के लिए कॉन्केव मिरर यूज होता है। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में कहा था या मैंने बताया था कि जो मिरर होते हैं कॉन्केव वो कन्वर्जिंग मिरर होते हैं। अब देखो कन्वर्जिंग मिरर कैसे हैं, अगर हम पीछे फिर से चलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है जहां पर लाइट रेज मिल रही है, कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज करने का मतलब है जहां पर मीटिंग पॉइंट है, मीट करती है लाइट, दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। So that's why the concave mirror it is known as the converging mirror. अब आ जाते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। कॉन्वेक्स मिरर को अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही केसेस बनेंगे, एक ये और एक ये। अगर कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो लाइट रे कैसे पास करेंगी, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और उसके बाद में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद में अगर हम एक्सटेंड कर देंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस पर मीट कर रही है, बट दे एक्चुअली डू नॉट मीट, दिस इज वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर है। दूसरा केस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में रख दिया यहाँ पर, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ रखा है, यहाँ पर। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, दिस इज द इमेज, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को हमने रखा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट से जब हम लाइट रे को पास करवाएंगे टुवर्ड्स द मिरर, तो क्या करेंगे, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक होगी और उसको हम एक्सटेंड कर देंगे टुवर्ड्स द फोकस। दूसरी रे पास करेगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक तो लाइट रे हमें दिखाई देती है, उसके बाद में हम बना देते हैं इमेजिनरी लाइट। तो ये जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, जहां पर भी ये दोनों रेज मीट करती हैं वहां पर बन जाती है इमेज। इमेज क्या है, बहुत छोटे साइज की, डिमिनिश्ड है। नेचर क्या है, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है तो मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में इमेज की पोजीशन है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। रियर व्यू मिरर व्हीकल्स में यूज होते हैं। रियर व्यू मिरर जो हम लोग अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं, साइड के जो दो मिरर होते हैं दे आर नोन एज रियर व्यू मिरर। तो व्हीकल्स में यूज होते हैं क्योंकि हमेशा इरेक्ट इमेज दिखाते हैं, डिमिनिश दिखाते हैं। जो बहुत बड़ा ट्रक है वो हमें उस छोटे से मिरर में दिखाई दे जाता है, मतलब वाइड एंगल को कवर करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग मिरर, इसीलिए उनको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं इसलिए वो बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज है वो ब्लाइंड टर्न्स पे यूज होता है। ब्लाइंड टर्न का मतलब हो गया जैसे जहां पर हमें एक तरफ से आता हुआ व्हीकल दूसरी तरफ नहीं दिखाई देता, तो ऐसे पॉइंट पर कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है जिससे कि जो ट्रैफिक है उसको इजीली देखा जा सके, ठीक है, दोनों तरफ का ट्रैफिक इजीली देखा जा सकता है। तीसरा, शॉप्स में या सिक्योरिटी मिरर यूज होता है। ये सिक्योरिटी मिरर कॉन्वेक्स मिरर को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अगर छोटा सा भी, जो बड़े साइज का भी जो पर्सन है, जो कि अगर मान लीजिए सपोज कई बार क्या होता है कि शॉप्स में जाते हैं तो वहां पे कुछ जो कस्टमर्स होते हैं वो चोरी वगैरह भी कर लेते हैं, या फिर कोई एक्टिविटी उनकी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी है उन सबको भी देखने के लिए, या अपने दुकान के अंदर, अपनी शॉप के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है उन सबको ऑब्जर्व करने के लिए एज सिक्योरिटी मिरर कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आ जाते हैं साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कुछ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं फॉर दी दिस कैलकुलेशन ऑफ इन द केस ऑफ मिरर्स। तो जो रूल्स हैं, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली 3-4 मार्क्स के आ जाते हैं ये। तो जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इन्हें कहा जाता है। इन साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग क्या है कि पोल को मिरर का ओरिजिन ले लिया गया, दिस पोल इट इज द ओरिजिन ऑफ द मिरर। और प्रिंसिपल एक्सिस को बनाया गया एट द जो है एक्स एक्सिस, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। कन्वेंशंस क्या है,
कन्वेंशंस है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में कब रखा जाएगा? अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर लेफ्ट हैंड साइड में सर्कल बनाता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर कॉनकेव मिरर जो है उल्टे साइड में सर्कल बनाएगा तो क्या होगा? मतलब हम रिवर्स कर दें उसे, तो ऑब्जेक्ट को हम राइट हैंड साइड में, मतलब सीधी सी बात ये है कि जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी उधर ही ऑब्जेक्ट होगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर। जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो हमेशा मेजर किए जाते हैं फ्रॉम द पोल। जैसे अगर हम इंसिडेंट लाइट का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम पोल से मेजर करेंगे। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन, मतलब कि अगर राइट हैंड साइड में है, जितने भी डिस्टेंसेस राइट हैंड साइड में होंगे उन्हें हम लेंगे पॉजिटिव, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे ऑरिजिन के उन्हें हम मेजर करेंगे एज नेगेटिव। डिस्टेंसेस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर जो होंगे उन्हें हम पॉजिटिव कहेंगे, और जो नीचे जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के उन्हें हम टर्म करेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट दे आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। अगर राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूल्स हैं वही सारे रूल्स इसमें आ जाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला या मैग्निफिकेशन क्या है कि इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। 1 upon v plus 1 upon u, it is equal to 1 upon f. This is the mirror formula. u क्या है? u is the object distance. पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस उसे हम कहते हैं u. जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मान लो दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो जो पोल से लेके इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, दिस इज टेकन एज u. u इज ऑलवेज नेगेटिव। मैंने बताया कि डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो u क्या हो जाएगा? u हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। v मतलब हो गया इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब हो गया पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस। अगर v इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है तो आ जाता है नेगेटिव, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है, तो पॉजिटिव, और अगर रियल एंड इन्वर्टेड होती है तो v हो जाती है नेगेटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन हाइट अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हम मेजर करते हैं, अगर इमेज नीचे बनती है तो हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ द इमेज इट इज नेगेटिव इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड एंड पॉजिटिव इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखो फोकल लेंथ क्या है? अगेन वी कम टू द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ होती है पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है तो हो जाएगी नेगेटिव, लेकिन अगर राइट हैंड साइड में होती है जैसे कॉन्वेक्स मिरर में तो हो जाती है पॉजिटिव। नाउ अब देखो इसके बाद में मैग्निफिकेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज की हाइट है उसको मेजर करके लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसे मेजर करके लिखेंगे। इसे हम h1 अपॉन h2 भी कह सकते हैं, और जो h1 अपॉन h2 है इट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन, इट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, मतलब कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फॉर्मूलाज हमें याद करने हैं, क्रैम करने हैं। फिर से एक बार कि जो मिरर फॉर्मूला है इट इज 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू द माइनस v अपॉन u, मतलब कि रेशो हो गई, ये रेशो हो गई बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा नेगेटिव होगा। इमेज इज फाउंड बिहाइंड द कॉनकेव मिरर, द इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये सभी भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आपको। इमेज अगर फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, लेफ्ट हैंड साइड में बनती है तो हमेशा नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव रहेगी। हाइट वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस की पॉजिटिव और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की नेगेटिव बनती है। कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस v पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज इट इज पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है तो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड है तो नेगेटिव में आएगा।
अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आता है, मैग्निफिकेशन का मतलब यहाँ पर हो गया कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ी या कितनी छोटी है। अगर बड़ी है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इमेज छोटी बनी है ऑब्जेक्ट से तो नेगेटिव साइन आएगा। और अगर मैग्निफिकेशन 1 आता है तो सेम साइज आएगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू यानी कि ग्रेटर देन 1 आती है, मतलब इमेज साइज में बड़ी है, तो इमेज मैग्निफाइड हो गई। इमेज इज इक्वल टू 1 आया तो इमेज इज ऑफ सेम साइज, और एम अगर शॉर्ट स्मॉलर देन 1 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये इमेज इज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड। इसके बाद का जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में एक फटाफट से हम छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या करेंगे हम, कि मिरर कितने टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज द प्लेन मिरर एंड द स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में अगर हम ऑब्जेक्ट को जितनी दूरी पर रखते हैं उतनी दूरी पर इमेज बनती है। इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके अलावा जो लेटरल इन्वर्जन है वो शो करते हैं प्लेन मिरर, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट में दिखाई देगी इमेज में और राइट साइड लेफ्ट में दिखाई देगी। जो मिरर्स कर्व करते हैं इनवर्स एंड आउटवर्ड्स, दे आर नोन एज द स्फेरिकल मिरर्स। कॉन्केव मिरर बिहेव्स एज कन्वर्जिंग मिरर, जहां पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो वो हो गया कॉन्केव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर, जो वाइड एंगल को कवर करता है और इमेज बनती है इसमें ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्चुअल का मतलब क्या हो गया, जो इमेजिनरी इमेज बनती है, और रियल का मतलब हो गया जहां पर इमेज होती है एक्चुअल में, जहां पर लाइट रेज मीट करती है, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है। और इसके अलावा हमने बहुत सारे केसेस डिस्कस किए थे फॉर द इमेज फॉर्मेशन। तो ये सारे केसेस आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, एग्जाम में आते हैं, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। मैं न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो बना दूंगी और उसको फिर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लिंक में शेयर कर दूंगी इसी वीडियोस में पूरे चैप्टर के, तो आप लोग एक साथ देखकर और उसके बाद में आप इसको स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो।